अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गूगल की जो क्रेडेंशियल है वो किस तरीके से हम सेटअप करते हैं अपनी नोट्स मैनेजर में, और इसको हम किस तरीके से हम गेट कर सकते हैं। तो उसका पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल क्लाउड की कंसोल वाली वेबसाइट पे, console.cloud.google। यहाँ पर हमने सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम जैसे करके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्रिएट, जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, फिर उसके बाद हमने इसको सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, एपीआईज एंड सर्विसेज में जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने लाइब्रेरी में जाना है। अब यहाँ पर हमने सर्च करना है, जैसे अगर गूगल डॉक्स है, गूगल डॉक सर्च कर लेना है। मैं यहाँ पर सारे सर्च करूँगा बारी बारी। गूगल डॉक्स की एपीआई को इनेबल करना है। जैसे कि यहाँ पर गूगल डॉक्स की एपीआई आ गई है, बाकी भी इसी तरीके से एपीआईज वगैरह आएंगी। गूगल डॉक्स की एपीआई इनेबल हो चुकी है। उसके बाद हम गूगल ड्राइव, जिसकी आपने क्रेडेंशियल वगैरह डालनी है, आपने उसकी एपीआईज वगैरह इनेबल लाजमी करनी है, ताकि कोई मसला वगैरह ना हो। हमारी जो इनेबल का जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओ और कंसर्न स्क्रीन पे जाएंगे। यहाँ पर हमने गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद अपनी ऐप का नाम लिख देना है कोई भी, जैसे कि मैं एनेटन लिख रहा हूँ। स्पोर्ट जीमेल ऐड कर देनी है आपने कि नेक्स्ट, फिर एक्सटर्नल नेक्स्ट, ईमेल ऐड करनी है नेक्स्ट, एग्री, कंटिन्यू, क्रिएट, और उस क्लाइंट है वो क्रिएट करना है। यहाँ पर हमने वेब एप्लीकेशन लिख दो, क्लाइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बेसिकली आ रहा होगा ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरआईज। हमने यहाँ पर एक यूआरएल डालना है जो हमारी नोड के अंदर होगा, तो वहाँ से हम देखते हैं। जैसे कि गूगल डॉक्स है। अब यहाँ पर हम जैसे क्रिएट क्रेडेंशियल करते हैं। अब यहाँ पर ये जो यूआरआई आ रहा है इसका हमने कॉपी कर लेना, और इसमें यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, और क्रिएट। हमारा यूआरआई आ चुका है। सिर्फ एक दफ़ा ही होता है, हर क्रेडेंशियल पे ये वर्क करेगा। फिर उसके बाद हमने आ जाना ऑडियंस पे। ऑडियंस पे आने के बाद हमने टेस्ट यूज़र ऐड करना है। जब टेस्ट यूज़र की जो जीमेल ऐड हो चुकी है, उसके बाद हमने फिर दोबारा क्लाइंट्स पे आना है। अब यहाँ पर एडिट पे आना है। तो यहाँ पर हमारा क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट क्रिएट हो चुका है। हमने क्लाइंट आईडी को सिंपली यहाँ से कॉपी करना है, और यहाँ पर आके पेस्ट कर देना। फिर उसके बाद क्लाइंट सीक्रेट जो है उसको भी कॉपी करना, और यहाँ पे आके पेस्ट करना है। सेव पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये साइन इन में गूगल मांगेगा। ये कनेक्टेड हो गया है हमारे गूगल अकाउंट के साथ जो हमने बनाया था। हमने क्लाइंट आईडी डाल दी, क्लाइंट सीक्रेट डाल दिया। अब उसके बाद हम कर देंगे इसको सेव। उसके बाद हम देखेंगे जीमेल को। जीमेल में सिंपली हमने क्रिएट अकाउंट, साइन इन विद गूगल, यहाँ पर सिंपली साइन इन विद गूगल करना होता है। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। तो उसके बाद आपको इस तरीके का आएगा इंटरफेस। आपने सिंपली आई वांट टू अलाउ कर देना है, और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। तो आपका ये वाला जो नोड है ये भी आपकी कनेक्ट हो चुकी है। तो होपफुली गाइज आपको समझ आ गई होगी कि भी जैसे गूगल डॉक्स में हमने क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट डाल के क्रेडेंशियल को इनेबल किया था, अपने अकाउंट के साथ कनेक्ट किया था, उसी तरह गूगल ड्राइव में भी वैसे ही करना है। मगर जीमेल में सिनेरियो उससे भी ज़्यादा इजी है कि आपने सिर्फ सिंपली जैसे साइन इन करते हैं, किसी भी नए प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, साइन इन करते हैं सिंपली, वैसे जीमेल में भी इसी तरीके से साइन इन करना है। गूगल शीट्स में भी इसी तरीके से साइन इन करना है। बाकी आपको कंप्लीट सिनेरियो मैंने समझा दिया कि भी किस तरीके से आपने यहाँ पर अपनी जो है क्रेडेंशियल क्रिएट कैसे करनी है, और किस तरीके से आपने इसके नोड का सेटअप करना है। तो शुक्रिया। बाकी अगर वीडियो में समझ आई हो या अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। बाकी अल्लाह।